12.2। ठीक है बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूं 12.2। ठीक है, तो पहले निकाल लीजिए अपनी कॉपी एंड पेन और लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो चलो, अब आपके मन में आया होगा विचार कि आज के लेक्चर में क्या होने है वाला। तो आज के लेक्चर में आपका होने वाला है नेमिंग ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जिनमें आपका CO लगा होगा। अब आपके मन में एक और विचार आया होगा कि ये कार्बोनिल कंपाउंड कौन से हैं। तो देखो, कार्बोनिल कंपाउंड आपके कौन कौन से होते हैं, उससे पहले वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, चल देखो, आज का आपका लेक्चर क्या है। आज हम शुरू करने वाले हैं, देखो पहला आपका है, जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं पहले कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड आपके क्या होते हैं, ठीक है, आज हम क्या जानेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड आपके क्या होते हैं। अब देखो, कार्बोनिल क्या होंगे, जिनमें आपका CO ग्रुप होगा, जिनमें आपका क्या आएगा, CO ग्रुप। जिनमें आपका CO ग्रुप लगा होगा उन्हें क्या बोलोगे आप, कार्बोनिल कंपाउंड। बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, देखिए जैसे कि हम पहला एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका ये ओ हो ना बेबी ओ, क्या ये हुआ। आर क्या होगा आपकी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। क्लियर है? आर क्या होगा, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। देखिएगा, आर से कनेक्ट है आपका CO। ठीक है, इसमें आपका CO ग्रुप आ रहा है। देखो कितने चेंज आएंगे। CO ग्रुप को आप क्या बोलोगे, ये CO ग्रुप आपका क्या होगा, कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बोनिल। देखो CO ग्रुप आपका क्या होगा, कार्बोनिल होगा। नेक्स्ट, अगर इस CO ग्रुप में, यदि हमें CO ग्रुप में इस साइड क्या लगा दे, H, तो एक ग्रुप कौन सा बनेगा, एल्डिहाइड। अगर इसमें आप क्या लगाओगे H, तो ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। अगर इसी में आप क्या लगा दो, हल्का हल्का चेंज करेंगे, इसमें आपने लगा दिया OH, तो क्या बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सभी चीजें आपने क्लास 10 में पढ़ने की कोशिश की होंगी और उम्मीद है कि आपको आई भी होंगी। ठीक है, देखो थर्ड वाले पॉइंट में कुछ है बकचोदी। चलिए, RC डबल बॉन्ड O। अगर मान लीजिए इस साइड भी R है, R का मतलब क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। इस साइड भी R है, इस साइड भी आपका R लगा हुआ है। R डैश, जरूरी नहीं है आपका R इक्वल हो R डैश के, हो भी सकता है ना भी हो। देखो जरूरी नहीं है इस साइड भी एक कार्बन हो, इस साइड भी एक हो, पॉसिबल है। इस साइड 2 है, इस साइड 1 है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन कंडीशन है कि इस साइड भी कार्बन होने चाहिए, इस साइड भी कार्बन होने चाहिए और CO ग्रुप आपका बीच में आना चाहिए। तो जब आपका CO ग्रुप बीच में आएगा तो उसे क्या बोलोगे आप, उसे बोलोगे आप कीटोन ग्रुप। क्या बोलोगे, कीटोन ग्रुप। क्लियर है? 4 पे चलते हैं, RC डबल बॉन्ड O। अगर मान लो यहाँ पे कोई हेलोजन ग्रुप लगाओ, X क्या होता है आपका, ClFibr, ये क्या होगा आपका हेलोजन ग्रुप। अगर मान लो यहाँ पे आपका कोई हेलोजन ग्रुप लगा है, तो क्या छोड़ के भाग जाओगे क्वेश्चन को, ना बाबा, हम इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसको हम बोलेंगे एसिड हेलाइड। क्या बोलोगे इसे, एसिड हेलाइड। ठीक है, तो जैसा कि हमारे प्रीवियस लेक्चर नंबर 11.0 स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि उसमें हमने नेमिंग की थी एल्डिहाइड एंड कीटोन की। लेकिन आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, देखिएगा, RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, पहले में आपका H, OH, R, X। अगर मान लो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन लगा हो, ऑक्सीजन के साथ आपका कोई R ग्रुप लगा हो। R क्या होता है आपका, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। मतलब यहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी लगा हुआ है, यहाँ पे आपका R ग्रुप भी लगा हुआ है। जब ऑक्सीजन और R ग्रुप आपके एक साथ लगेंगे तो उन्हें क्या बोलोगे आप, ये ग्रुप आपका हो जाएगा ईस्टर। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, RCOOR। ये कौन सा होगा, ईस्टर ग्रुप। क्लियर है? ये कौन सा होगा, ईस्टर। मतलब जितने भी पॉसिबल है सब करा देगा। ओनली चेंज क्या है, कार्बोनिल ग्रुप का, इसे बोलोगे ईस्टर। अगर मान लो, क्या मान ले,
आपका R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका क्या लगा हो, यहाँ पे मान लो आपका NH2 आ गया। कौन सा ग्रुप आ गया, NH2। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसको बोलोगे आप एमाइड ग्रुप। इसकी भी नेमिंग देखेंगे लेकिन आज नहीं, समय आने पर। क्लियर है, ठीक है। 6 के बाद आपके 7 हो गए। और क्या हो सकता है पॉसिबल, H हो गया, OH हो गया, R हो गया, X हो गया, OR हो गया, ईस्टर ग्रुप भी हो गया। एक देखो लास्ट एनहाइड्राइड RCO, ठीक है। मतलब एक ऑक्सीजन आएगा आपका यहाँ पे, और मान के चलो एक और CO ग्रुप आ गया, एक और CO ग्रुप आ गया यहाँ पे, तो साइड लगाइए कार्डेंस। मतलब इस CO ग्रुप से क्या लगा हुआ है, ये पूरा कंपाउंड OCOR-, तो इसे क्या बोलोगे आप, इसका नाम होगा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। क्लियर है। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करिएगा बच्चों, वीडियो चल रही है आपकी न्यो ही मौज मौज में, करो से। ठीक है ना बच्चों, अब हम जो नेमिंग करने वाले हैं आज हम नेमिंग किसकी करेंगे, पहले हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आप करोगे एसिड हैलाइड, फिर आप किसकी जानोगे ईस्टर के बारे में RCOOR, और फिर आप जानोगे लास्ट में एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होगा आपका RCOO, नो पहले आपका आएगा RCOOCOR, ठीक है। ये आपका होगा एनहाइड्राइड। तो चलो अब शुरू करते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपकी नेमिंग शुरू होने वाली है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिंबल है उसको कैसे पहचानोगे, कार्बोक्सिलिक को पहचानने के लिए यहाँ पे क्या लगा होगा आपका COOH, ये क्या होगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर है। अब देखो जैसे कि जब हम नेमिंग करते आए हैं, तो जो आपकी सबसे पहली नेमिंग है, जिन्हें हमारे पुराने लेक्चर देखे उन्हें, तो आज की नेमिंग में कुछ हलवा लगेगा, बस क्या लगेगा, हलवा, रखो खा लो, बस यही है, कुछ नहीं है। तुम भी क्या करते हो, देखो सबसे पहले हम किसका नाम करते हैं, ब्रांच का, उसके बाद किसका करोगे, मेन चेन कार्बन का, उसके बाद बॉन्ड का, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। तो जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। इसकी जो नेमिंग है वो हमेशा लास्ट में होती है, ठीक है। और इसका जो सफिक्स है, जो COH है, वो लाइका क्या फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। जो आपका COOH है, आपका क्या कार्बोक्सिलिक जो आपका एसिड है, यहाँ पे जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके लिए जो आपका सफिक्स है, जैसे आपका अल्कोहल हो गया OH, उसके लिए यूज किया था OL, एल्डिहाइड हो गया उसके लिए यूज किया था AL, ऐसे आपका कीटोन था उसके लिए यूज किया था ONE। कार्बोक्सिलिक का भी आपको याद है OIC, ओ माय गॉड, OIC एसिड मतलब ओइक एसिड। इसके लिए लास्ट में हम क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। अगर मान लो COOH आपका ब्रांच में लगे, वैसे आज हम इसकी नेमिंग नहीं करेंगे ब्रांच वाले की, अगर ये आपका ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाए तो उसके नाम हो जाएगा फॉर्माइड। नहीं कार्बोक्सी, ठीक है, कार्बोक्साइड। क्लियर है। तो COH आपका कब होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप, और नंबर ऑफ केसेस में, मैक्सिमम केसेस में, 100% केसेस में, 99.9 केसेस में ये आपका हमेशा क्या होता है, सफिक्स ही बनता है। क्योंकि इसका जो प्रेफरेंस सीरीज है जो हम क्या आगे वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, उन्हें आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आपको जरूर मिलेगा। क्लियर है। उसमें आपको बताया गया है कि पॉलीफंक्शनल की नेमिंग हम कैसे करेंगे, जब एक ही चेन में आपके ज्यादा से ज्यादा ग्रुप लगे होंगे तो कैसे की जाएगी उनकी नेमिंग, तो उसका नाम हो जा रहा है कार्बोक्सी। क्लियर है, ठीक है। तो आज हम क्या यूज करेंगे, ओइक, साथ ही साथ हम इनके कॉमन नेमिंग भी देखेंगे, तो आप इनको नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए पहली नेमिंग आपकी है CH3, सिंपल लेते हैं HCOH। बताओ IUPAC नेमिंग क्या होगी, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, एक कार्बन के लिए क्या होगा, मिथ, ब्रांच कुछ थी नहीं, एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड AN, ठीक है। और फर्स्ट पे आपका लगा है COH, तो वन पे क्या लगा है आपका ओइक एसिड, तो इसका नाम होगा मेथनोइक एसिड। इसका आपको कॉमन नेम भी याद रखना होगा, इसका कॉमन नेम आपका होगा फॉर्मिक एसिड। क्या होगा, फॉर्मिक एसिड।
नेक्स्ट आपका सेकंड CH3CH अब बताओ कितनी बड़ी चेन, ये चेन कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 1 2। नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को नंबर कैसा मिले, कम, सिंपल बात। आईपीसी की नेमिंग क्या होगी यहाँ पे आपकी, 2 कार्बन के लिए एक सिंगल बॉन्ड है AN, फर्स्ट पे लगा है ओइक एसिड, 1 को लिखो चाहे मत लिखो। कॉमन नेम क्या होगा इसका, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, बात क्लियर। नेक्स्ट आपका आएगा 3 कार्बन का CH3COO, ओ हो हे जाने ना। आईपीसी नेमिंग क्या होगी इसकी, बताओ बताओ, नहीं बताना मत बताओ। 3 कार्बन को बोलोगे आप प्रॉप, सिंगल बॉन्ड AN, फर्स्ट पे ओइक एसिड। नेक्स्ट आपका कॉमन नेम क्या होगा इसका, ठीक है, 3 कार्बन वाले को हम बोलते हैं प्रोपियोनिक। जैसे आपका प्रोपियोन एल्डिहाइड था, ऐसे आपका होगा प्रोपियोनिक एसिड, क्लियर है, ये इसका कॉमन नेम है। और बात करें आगे, इतनी नॉलेज आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर, तभी तो केमिस्ट्री वाला बनेगा इस देश का बंदर। चलो अगर मान के चलिए 4 कार्बन आ जाए तो क्या होगा, देखो 4 कार्बन के लिए आपके पास एक और हलवा आएगा क्वेश्चन। देखो 4 कार्बन के लिए क्या लगाओगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड AN ओइक एसिड, कुछ था क्या, कॉमन नेमिंग आपसे पूछ ली जाए तो कॉमन नेमिंग क्या होगी, ब्यूटायरिक, क्या नाम होगा, ब्यूटायरिक एसिड। 4 कार्बन वालों को कॉमन नेम क्या होगा, ब्यूटायरिक एसिड। एक लास्ट है 5 कार्बन का, कभी कभार पूछा जाता है, मैक्सिमम नहीं पूछा जाता है। देखो 5 कार्बन वाले के लिए क्या बोलोगे, CH2 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 COH। 5 कार्बन है, आईपीसी नेम क्या होगा 5 के लिए, पेंट, सिंगल बॉन्ड AN, क्योंकि E को रिप्लेस कर दिया जाता है, ये चीजें आपको पता होंगी, क्लियर है, पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट आपका कॉमन नेम, यदि आपको लग रहा है कि वीडियो जल्दी चल रही है या धीरे चल रही है, तो YouTube पे आपको एक ऑप्शन दिया है इंक्रीज और डिक्रीज करने का स्पीड, तो आप क्या कर सकते हो, उसको अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हो, क्लियर है, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है वो आपका होता है वैलेरिक एसिड। फिर नीचे क्लियर है या नहीं, तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इसको जल्दी से नोट कीजिएगा, जब तक मैं आपकी चेक करता हूं कि वीडियो चल रही है या नहीं, जल्दी करिए। हो गया, चलिए ठीक है। अब हम कुछ और नेमिंग ले लेते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। मेन चीज तो आपको नेमिंग सीखना है ना, तो जब तक आप नहीं सीखोगे जब तक कैसे काम चलेगा रे, अरे बाबा ये क्या हो गया रे। देखो पहला क्वेश्चन आपका आएगा CH3CH, इसके ऊपर लगा है Cl, यहाँ पे लग गया NO2, इसका आ गया COH। लॉन्ग चेन कौन सी लोगे जिसमें आपके नंबर ऑफ कार्बन कैसे होंगे सबसे ज्यादा, तो ये आपकी होगी मेन चेन। नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से COH को नंबर मिलेगा कम, 1 2 3 4, ये भी काम हो गया, ठीक है। अब ब्रांच आपकी लगी हुई है, ब्रांच आपकी एक 2 पे है, एक ब्रांच आपकी 3rd पे है, तो सबसे पहले आपकी कौन सी नेमिंग की जाएगी, 3 पे आ रहा है क्लोरो, यहाँ पे आएगा नाइट्रो, तो सबसे पहले आपका आएगा C, तो ये हो जाएगा आपका 3 पे क्लोरो, 3 क्लोरो 2 नाइट्रो, ठीक है। 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, बात क्लियर है, ठीक है। जनरली अब इनके आपके कॉमन नेम नहीं पूछे जाएंगे। और इसका नाम बताओ, आईपीसी नेम बताते जाइए यार, ठीक है। COH को वैसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको एक एल्डिहाइड वाले में बताया था ना, एल्डिहाइड में बताया था या नहीं, जहां पे क्या लगा था ओनली CO, अगर CO लास्ट में है तो एल्डिहाइड होगा, खाली CO है, अब उसके साथ OH लगाए तो क्या होगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा एक कार्बन, करिएगा इसको, ठीक है। अब देखो लॉन्ग चेन कौन सी लोगे, थोड़ा सा और चेंज करें तो इसके ऊपर लगा लो ये रिजिड पार्टी वाला, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नेमिंग करते हैं, देखो जो आपका COH है उसको नंबर कितना दिया जाएगा, 1 1 2
3 4 5। क्लियर है? अब देखो नेमिंग कैसे की जाएगी इसकी, आईपीसी नेमिंग। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई ब्रांच है तो उसका नाम कर दो। एक ब्रांच है, थर्ड पे लगा हुआ है, 3 कार्बन वालों को क्या बोलोगे, साइक्लोप्रोपेनाइल। तो थर्ड पे आएगा साइक्लोप्रोपेनाइल, 3 पे आएगा साइक्लोप्रोपेनाइल नाइलियो। ठीक है, फिर साइक्लोप्रोपेनाइल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, केमिस्ट्री वाला की वीडियोस को देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना तो भूलियो मत। देखो यहाँ पे अब ये आपका आ गया। अब 3 पे साइक्लोप्रोपेनाइल, 4 का 5 के लिए क्या आएगा, पेंट। 3 पे क्या लगा हुआ है, इन डबल बॉन्ड, फर्स्ट पे क्या लगा है, ओइक। कितने बच्चों को क्लियर ना हुआ, सबको हुआ, आया कि नहीं? देखो एक और बात देखो, मेन मकसद है आपको सिखाना। COH जिस कार्बन पे कनेक्ट है उसको नंबर मिलेगा 1 1 2 3 4 5। क्लियर है? 3 पे एक ब्रांच है, 3 साइक्लोप्रोपेनाइल, पेंट 3, पेंट 5 कार्बन थे, 3 पे आपका डबल बॉन्ड है, इन 1 पे आपका लगा है ओइक। तो 1 को लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, एक ये वाली गेमिंग करो। हो ये डू 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 डू। इसका नाम क्या ये होगा, चल देखो इसका नाम क्या होगा। अब देखो 2 चेन आ गई, तो मेन चेन आप उसे मानोगे। यहाँ पे आपका थोड़ा सा रूल चेंज है। ठीक है, तो जब आपकी 2 चेन आ गई, क्योंकि 2 चेन कौन सी है, एक चेन आपकी ये हो गई, एक चेन आपकी ये हो गई, तो मेन चेन आप किसे मानोगे, मेन चेन आप उसको मानोगे जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप आएगा। बेशक उसमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो, कुछ भी हो, लेकिन जिसमें फंक्शनल ग्रुप है उसे क्या मानोगे आप, मेन चेन। तो ये आपकी मेन चेन हो गई। ब्रांचिंग नंबरिंग वहां से की जाएगी जहां से फंक्शनल को कम मिलेगा, बाकी कोई रोकने वाला नहीं है उसको। देखो 1 2, तो फंक्शनल तो आपका एक ही है COH, उसको 1 मिल गया, इसको 2 मिल गया। अब 2 पे आपका लगा हुआ है एक बेंजीन, तो 2 पे जब आपका बेंजीन लगा हुआ है तो उसका आईपीसी नेम क्या होगा, 2 पे लगा हुआ है बेंजीन। जब बेंजीन आपका ब्रांच में जाता है तो सब बच्चों को याद होगा क्या लगता है, फिनाइल। 2 फिनाइल, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, इथ, सिंगल बॉन्ड AN, ओइक एसिड, उसका नाम होगा 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। बात क्लियर है? नेक्स्ट आपका हो इसका नाम बताइएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हारने वालों की कभी कोशिश पूरी नहीं होती। ठीक है, तो आपको मन से नहीं हारना है। हो सकता है आप हाथ पैरों से हार सकते हो, लेकिन मन में जो सोचा है उसको कर दिखाना है। आपको तो नीट एग्जाम को फोड़ के दिखाना है। करिए इसे। देखो अब लास्ट में क्या लगा है आपका, O और OH। जब लास्ट में आपका O और OH लगा हो तो समझ जाना वहां पे आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिल। ठीक है, ये पॉइंटों को लिखो। अभी मैं बता रहा हूं, आपने सुना, अभी याद रहेंगी, कुछ देर के बाद फिर से निकल जाएंगी, लेकिन आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कॉपियों में नोट कर सकते हो। तो 1 पे लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, बताओ आईपीसी नेम। 6 कार्बन के लिए हेक्स, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 4 पे डबल, लेकिन सबसे पहले नेमिंग किसकी होती है, डबल की। तो 4 पे इन, 2 पे आइन, ठीक है, और 1 पे ओइक एसिड। बात क्लियर? एक लास्ट नेमिंग और है आपके लिए, चिड़िया घर वाली। हो चलो ठीक है, पहले क्या नोट करिए, उसके बाद देखते हैं। हम चलते हैं आपकी चेकिंग करने, सही चल रहा है काम। चल देखिए आप, नोट हो गया होगा। अरे नोट करने में तो आप माहिर हो, छापने में, अरे मान लो आप काम खोल के बैठो ना छापने का, तो आप क्या कर सकते हो, इस 100 रुपए में एक पेज लिखो। ठीक है,
प्रैक्टिकल का टाइम है, एक फाइल 100 रुपए में बनाओ, काफी काम आएगा छापने का, ठीक है। लेकिन जो छापने वाले वो छापने में रहेंगे, काम करने वाले काम करके चले गए। तो आपको छापना है कि काम करना है, आपको समझ के लिखना है, छापना नहीं है। पहले समझो, वीडियो को स्टॉप करो, फिर सॉल्व करो। चलिए इसका नाम क्या होगा? अगर मान लो ये आपका बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है COH, तो इसका कॉमन नेम IUPAC नेम आपका सेम है, इसका कॉमन नेम IUPAC नेम इसका सेम है, वो क्या है? बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसका IUPAC नेम, कॉमन नेम दोनों ही क्या है इसके? सेम। और वो क्या होगा इसका? बेंजोइक एसिड। तो बेंजीन के ऊपर जब आपका COOH लगा होगा तो उसे आप बोलोगे बेंजोइक एसिड। बात क्लियर है? अब इसके ऊपर कुछ नेमिंग देख लेते हैं। वो नेमिंग क्या है? हो डो 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 डो, अभी हमने कहा ओनली फंक्शनल ग्रुप कौन सा लिया? कार्बोक्सिलिक, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आपका बनाया गया है, बनाएंगे हम किसके ऊपर? पॉलीफंक्शनल के ऊपर, तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर हो सकता है कि वो आपकी नीचे सर्च बॉक्स में आ रही हो। देखो इसका नाम क्या होगा, इसके ऊपर लगा है COH, ठीक है। बड़ा ही अच्छी नेमिंग है, सॉलिड फॉइलेट फॉइलेट फॉइलेट। चलिए देखो इसको क्या बोलोगे आप? इसको आप बोलोगे बेंजोइक एसिड। या आपका किस पर लगा है? ब्रांच में। तो ब्रांच के अंदर भी आपकी ब्रांचिंग चल रही है, तो आप क्या करोगे? कॉम्प्लेक्स नेमिंग हो गई, उसका वही नाम दोगे। देखो वन, जिस कार्बन से ब्रांच कनेक्ट है उसको कितना दोगे? 1, चाहे उस ब्रांच में आपका कोई फंक्शनल ग्रुप ही क्यों ना लगा हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। 1 2 3, सेम यहाँ पे 1 2 3, क्लियर है। इसका नाम क्या होगा? तीन कार्बन को बोलेंगे प्रोप, 1 पे लगा है इन, तो प्रोपीन। इसका भी नाम क्या होगा? प्रोपीन, 1 पे लगा है ना। अब प्रोपीन प्रोपीन कितने हो गए? 2 प्रोपीन, तो उसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी नेमिंग कर दो, दोनों ब्रांच भी आपकी सेम है, दोनों का नाम भी आपका सेम है, तो कहीं से भी कर दो, दोनों साइड पे कैसा आएगा? काम सेम ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? एक लगी है 2 पे, एक लगी है 6 पे, 2,6, कितनी प्रोपीन है? 2, तो डाई प्रोपीन प्रोपीन, ठीक है। ई को रिमूव करके क्या लगेगा? YL। तो जो भी नेमिंग आपकी ब्रांच में जाती है उसमें आप क्या लगाओगे? YL। तो IN, IUPAC नेमिंग क्या होगी इसकी? 2,6 डाई प्रोपीनाइल। और इसको क्या बोलोगे? बेंजीन के ऊपर जब आपका COOH होगा, जब बेंजीन के ऊपर क्या होगा? COOH, तो उसे क्या बोलोगे? बेंजोइक एसिड। क्या बोलोगे? बेंजोइक एसिड। बात क्लियर है? हो पाएगा या नहीं? हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो थर्ड केस, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसे, जल्दी करिए, फिर हम देखेंगे थर्ड केस। बिना काम के ना कोई नाम है, ऐसा बम रे बम बम बोले, भाग पीछे भाग पीछे भाग पीछे भाग, भाग हम भाग। चलिए अब हम जो नेमिंग करने वाले हैं वो कुछ अलग टाइप की है। अभी तक जो हमने नेमिंग की है उसमें क्या किया था हमने? COOH के मतलब जो फंक्शनल ग्रुप था उसके कार्बन को गिना। जब हमने उसके कार्बन को गिना तो हमने उसके लास्ट पे क्या लगाया? ओइक एसिड। अगर मान लो कोई एक ऐसी कंडीशन फंस जाए, जैसे कि हमने एक एल्डिहाइड की कंडीशन की थी जिसमें हम CHO के कार्बन को गिन नहीं पाए थे, तो हमने उसके नाम के पीछे क्या लगाया था? कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। तो ऐसे ही व्हेन कार्बन ऑफ COH नॉट काउंट, जब इसके COH के कार्बन को काउंट ना किया जाए तो उसके लिए यूज होगा आपका क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज होगा आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि करेक्ट है या नहीं। वैसे तो 99.9% आपका ये करेक्ट है, तो दिक्कत लेने की बात आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फिर भी एक बार श्रद्धा भक्ति भाव के अनुसार इसको चेक करना तो बनता है।
घर में जाए बनता है। तो देखिए खुल 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 के खुल प्यार के धुन किशोर ने देखा ऐसा क्या हुआ न जाने कहाँ ये खो गया कोई 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 खो गया रे खो गया रे खो गया इसको खोजने के लिए न मिला कुछ भी। ठीक है चलो फिर भी इसका जो नेम है करेक्ट है चेक कर लिया गया है फिर भी आप एक बार चेक कर लेना हो सकता है थोड़ी सी मेरे को 1% ऐसा है कि ये ना हो कुछ और हो सकती है। ठीक है तो कृपया करके उसको चेक कर लेना। ठीक है गूगल पे सर्च कर लेना कि जब उसके कार्बन को कम नहीं करेंगे तो उसका नाम क्या होगा। ठीक है 99.9% ये आपका करेक्ट है माइंड में यही सेव है। चलो देखिए यहाँ पे क्या होगा CH2 जैसे उसका था कार्बन लिया है इसका है कार्बोक्सिलेट CH2 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 इस वाली नेमिंग को तो आप देख के कर दोगे काफी बार आई है कंपटीशन एग्जाम में। देखो यूपीएससी ने इसके लिए सिस्टम क्या दिया जैसे आपका एल्डिहाइड वाला था इसको क्या मान लो मेन चेन और COH के कार्बन को काउंट ही मत करो। जब COH के कार्बन को आप काउंट नहीं करोगे तो उसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है देखो उसका नाम क्या होगा 1 2 3 तीन कार्बन को क्या बोलोगे प्रोप तीन कार्बन को क्या बोलोगे प्रोपेन। ठीक है अब बताओ एक 1 पे लगा एक 2 पे लगा एक 3 पे क्या इनके कार्बन को काउंट किया आपने इनके कार्बन को काउंट नहीं किया। जब हम इनके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे तो क्या होगा तो हम लगाएंगे यहाँ पे ट्राई कितने हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बात क्लियर है या नहीं। ठीक है ऐसे में एक और नाम आपको बताऊं। ठीक है CH2 COOH COH। अब देखो इसकी नेमिंग आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। ठीक है मैं इसके बाद ये भी बताऊंगा कि मोर एक्यूरेट कौन सी है। यूपीएससी ने कुछ फिक्स नेमिंग के लिए क्या कुछ एक्यूरेट नेमिंग दी है जैसे इसकी एक्यूरेट नेमिंग कौन सी है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसका नाम ये भी हो सकता है इथेन 1,2 अभी के अकॉर्डिंग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो सकता है। लेकिन इसका नाम आपका ये भी हो सकता है एक और नाम इसको क्या मान लो आप मेन चेन मानोगे या नहीं। यहां से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 हो पाएगा या नहीं। इसको नाम दिया 1 2 3 4 क्लियर है। 4 कार्बन को क्या बोलोगे ब्यूट सिंगल बॉन्ड पे एन एक 1 पे कार्बोक्सिलिक है एक 4 पे 1,4 डाई ओइक एसिड। ठीक है दोनों ही नेमिंग आपकी सही है एट द बोर्ड लेवल। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में ये दोनों दिए हो तो आपकी मोस्ट एक्यूरेट जो नेमिंग है वो आपकी है ये वाली क्योंकि इसका हमें तभी यूज करना है जब कोई कंडीशन बने ही ना क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बन नहीं रही थी। देखो कैसे जब हम इसको ले रहे थे जब हमने इसको लिया तो हुआ क्या ये वाला रह गया तो कंडीशन खराब थी। तो जब कंडीशन आपकी खराब थी तो उसको थोड़ा सा एक्यूरेट करने के लिए हमने ऐसा किया जबकि यहाँ पे आपकी कंडीशन बिल्कुल फुलफिल हो रही है। अच्छे जो पुरानी हमने यूपीएससी नेमिंग पढ़ी है उनके अकॉर्डिंगली आपकी फुलफिल है तो आपका इजीली यहाँ पे जो मोस्ट एक्यूरेट नेमिंग है वो आपकी कौन सी है ये वाली। बात क्लियर है यानी ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे आपका इतना ही। ठीक है जितने आपके कॉन्सेप्चुअल जहां पे आपके क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे टॉपिक हमने यहाँ पे किए कवर। अब हम दूसरी नेमिंग शुरू करते हैं यहाँ पे एसिड हैलाइड उनमें आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है और उनमें हमें क्या थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। चलिए तो नेक्स्ट आपकी नेमिंग शुरू करते हैं। ओ माय गॉड ये क्या हो गया रे अरे बाबा एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड है नाम का कबाड़ है किससे पूछोगे किससे जानोगे। देखो एसिड हैलाइड में क्या होता है ये कंपाउंड है आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ इस साइड लगा हुआ कोई भी हेलोजन ग्रुप जरूरी नहीं है क्लोरीन ही हो कोई सा भी हेलोजन ग्रुप यहाँ पे आपका आ सकता है। अब देखो इनकी नेमिंग कैसे होगी। देखो पहला आपका आ सकता है
CHCOCl ये बन सकता है। तो एक कार्बन के लिए सबसे पहले ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए जो आपका सफिक्स है वो रखा गया है। इसका जो सफिक्स है एसिड हैलाइड का वो क्या रखा गया है यहाँ पे, ऑयल एसिड। क्या रखा गया है, ऑयल। जैसे कि हमारा कार्बोक्सिलिक था उसके लिए हम यूज क्या करेंगे, ऑयल, इसके लिए हम यूज करेंगे ऑयल। बात क्लियर है, ठीक है। चल देखिएगा अब इसमें क्या करोगे आप, इसके लिए जो आपका सफिक्स है वो क्या रखा गया है, ऑयल एसिड। बात क्लियर। अब देखो जैसे कि इसकी आईयूपीएसी नेमिंग हम करेंगे, एक कार्बन के लिए क्या होगा मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा एन, ठीक है, ये आएगा ना मेथ सिंगल बॉन्ड एन। एसिड नहीं आएगा यहाँ पे, आपका हैलाइड आएगा। सॉरी बच्चों, लास्ट पे क्या आएगा आपका हैलाइड। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, ऑयल हैलाइड। देखिएगा मीथेन सिंगल बॉन्ड एन, फर्स्ट पे लगाया COCl, मतलब फर्स्ट पे आपका लगाया, तो उसके लिए क्या बोलोगे आप, ऑयल। ये कब कंडीशन है, जब आप इसके कार्बन को गिनोगे। मीथेन ऑयल, लास्ट में Cl लगाया तो Cl के लिए क्या होगा, ये क्लोराइड, तो इसका नाम होगा मिथेनॉइल क्लोराइड। बात क्लियर है यानी इसका जो नाम है वो क्या होगा आपका, मिथेनॉइल क्लोराइड। अगर आप बात करो यहाँ पे कॉमन नेमिंग की, तो कॉमन नेमिंग एक कार्बन के लिए क्या होता है आपका, फॉर्म यूज किया जाता है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया एक कार्बन का, एक कार्बन का आपका कौन सा हो गया, कौन सा, कार्बोक्सिलिक फॉर्मिक एसिड हो गया। ऐसे एक कार्बन का जो आपका एसिड हैलाइड है उसके लिए यूज होगा यहाँ पे फॉर्माइल, फॉर्माइल YL लगेगा। क्लियर है, फॉर्माइल क्लोराइड, क्या यूज होगा, फॉर्माइल क्लोराइड। बात क्लियर है। नेक्स्ट है सेकंड CH3COBr, जरूरी नहीं है Cl ही लगाओ, Br भी लग सकता है। तो उसकी नेमिंग क्या होगी, आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, दो कार्बन के लिए एथेन ऑयल ब्रोमाइड, इथेनॉइल ब्रोमाइड। बात क्लियर है। अगर मान लो आप इसके दो कार्बन की नेमिंग की जाए, तो दो कार्बन के लिए हम क्या यूज करते आए हैं, एसिड, सॉरी एसिड, एसिडल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, ऐसे इसके लिए भी यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, कॉमन नेमिंग इसकी क्या होगी, एसिटाइल ब्रोमाइड। क्या यूज होगा, एसिटाइल ब्रोमाइड। बात क्लियर है, यानी क्लियर होनी भी चाहिए क्योंकि आप वो केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म पे चले हो। टेंग टोंग टेंग, पिंग पोंग पिंग, पिंकी पिंकी। चलो नेक्स्ट आपका CH3, तीन कार्बन के लिए देखो सिंपल वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट तो करेंगे नहीं, ओनली सिंपल सिंपल देखो खेल खत्म करो। यहाँ पे आपका आई लग गया, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी। तीन कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपेनॉइल, प्रोपेनॉइल आयोडाइड, प्रोपेनॉइल आयोडाइड। नेक्स्ट आपका कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग क्या होगी, देखिए तीन कार्बन के लिए क्या यूज किया था, प्रोपियोन, प्रोपीनाइल, प्रोपियोनाइल, ठीक है, प्रोपियोनाइल आयोडाइड, यही यूज किया था हमने। कॉमन नेमिंग में यही यूज करते आए हैं, ठीक है। अगर मान लो चार कार्बन का आ जाए तो आपके पीछे का बंदर पड़ जाएगा, कोई ना, तो आप इसकी भी नेमिंग कर सकते हो इजीली। क्या यहाँ पे आपका Cl, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा बताइए, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। एक ट्राई मार के देखो, कराने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं करा दूंगा। लेकिन आपको क्या आया, जल्दी करिए, ओरल कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। करिए जल्दी, हो गया। चलिए चार कार्बन के लिए ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन ऑयल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। इस टाइप की नेमिंग हो पाएगी या नहीं। मान लो यहाँ पे आपका कॉमन नेम है कौन सा, कौन सा, देखो चार के लिए क्या था, ब्यूटाइड। चार के लिए क्या लगाते हैं हम कॉमन नेमिंग में, ब्यूटाइड, ब्यूटाइडल YL आएगा, ब्यूटाइडल क्लोराइड। प्रोनाउंसिएशन अच्छी करो बच्चों, ठीक है। अब देखो एक और लास्ट नेमिंग और देखो, अगर बेंजीन के ऊपर लगाओ तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये लगा हुआ आपका COCl, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेंजोइल। क्या नाम होगा, बेंजोइल। Cl लगाए तो क्लोराइड,
Br लगेगा तो ब्रोमाइड। क्लियर है? मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब प्रेफरेंस किसका ज्यादा रहेगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखना मत भूलिएगा। एपिसोड नंबर आपके आएंगे लगभग। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। चलिए आपकी करिएगा इसको। ठीक है, जल्दी इस बार हम देखते हैं नेक्स्ट ईस्टर की नेमिंग। हो गया होगा? चलिए किया हो गया होगा। ठीक है, आपको लग रहा है मैं बार बार क्यों जा रहा हूं? दिक्कत ये है क्योंकि फोन में चार्जिंग है कम, अब कहीं हो गई वीडियो बंद तो हो जाएगा बैंड बाजा टन टना टन, इसीलिए जाना पड़ता है रे बाबा। चलिए हो गया। नेक्स्ट इज वन ईस्टर। ठीक है, तो जल्दी से देखेंगे उसके बाद हम थोड़ा सा लाफिंग सेंस लगाएंगे। चलिए ईस्टर के लिए क्या होगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या लगा होगा आपका ओ आर डैश। क्लियर है? तो आर सी ओ ओ, इसको क्या लिख सकते हैं? आर सी ओ ओ आर, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, इसके लिए जो आपका सफिक्स है, इसके लिए पीछे जो यूज किया जाएगा वो क्या दिया है? ओइट। ठीक है, लास्ट में क्या यूज किया जाएगा आपका? ओइट। बात क्लियर है? तो जल्दी से करिए। से ठीक है, तो इतना क्लियर है ना कि क्या होगा उसके लिए? पॉइंट। अब देखो पहले आप नेमिंग एच सी ओ ओ सी एच। ठीक है, तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा? अब देखो इस साइड भी कार्बन की चेन है, इस साइड भी कार्बन की चेन है, तो कार्बन की चेन आप वो लोगे जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी। जो सबसे बड़ी चेन है वो लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी चेन कौन सी होगी आपकी? एक आपकी चेन इस साइड है, एक आपकी चेन इस साइड है। इस साइड कितना कार्बन है? एक। इस साइड कितना कार्बन है? एक। तो किसी को भी मेन चेन ले सकते हैं। तो आपने क्या किया? मेन चेन उसे लोगे जिसमें आपका CO आएगा। मेन चेन किसे लोगे? जिसमें आपका CO आएगा। क्लियर है? तो आपने इसको क्या ले लिया? मेन चेन ले लिया। नंबरिंग कर दी 1। क्लियर है? अब बताओ 1 पे ही आपका CH3 लगा हुआ है, तो उसका नाम क्या होगा? 1 पे आपका लगा है CH3, 1 मिथाइल। 1 मिथाइल। ठीक है, एक कार्बन के लिए क्या बोलोगे आप? एक कार्बन के लिए क्या आएगा? मिथ, सिंगल बॉन्ड AN OH, इसका नाम क्या होगा? मिथाइल मिथेनोइड। क्या नाम होगा इसका? मिथाइल मिथेनोइड। क्लियर है या नहीं? देखो नेक्स्ट इसकी कॉमन नेमिंग की बात करें तो देखो कॉमन नेमिंग काफी ज्यादा सिंपल है। जो आपकी छोटी चेन है, जो आपकी छोटी चेन है या फिर जिसमें आपके नंबर ऑफ कार्बन कम है, ठीक है, जैसे इस साइड कितने कार्बन है? CH3, इस साइड कितना? ओनली एक ही है, मतलब COO एक को क्या बोलोगे आप? जैसे कि इस साइड कितने कार्बन है? ओनली एक है ना, तो एक के लिए क्या आएगा आपका? मिथाइल। ठीक है, अब बताओ जो मेन चेन है, मेन चेन में कितने कार्बन है? एक। तो एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है? फॉर्माइल, मतलब यहाँ पे होगा आपका फॉर्मेट ओइट। ठीक है, फॉर्मेट। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा आपका? मिथाइल फॉर्मेट। करिएगा इसको, जल्दी करो। नेक्स्ट सेकंड आपका जैसे कि CH3 COO CH3 ये आ गया। देखो लॉन्ग चेन तो आपकी यही होगी क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। क्लियर है या नहीं? 2 कार्बन वाले को तो मेन चेन मानोगे और एक और चीज उसमें COO आ भी आना चाहिए। देखो अब इसके बाद नंबरिंग करोगे, जहां से COO को नंबर कितना मिले? 1, 2 कम मिले, और 1 पे क्या लगा हुआ है आपका? मिथाइल। तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा? 1 मिथाइल। 2 कार्बन के लिए क्या आएगा आपका? इथेनॉइड। ठीक है, लास्ट में OATE लगाएंगे। लास्ट में क्या लगाएंगे? OATE। तो 1 मिथाइल इथेनॉइड, 2 कार्बन के लिए इथेनॉइड आ गया। अब कॉमन नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेमिंग क्या होगी? इस साइड कितने कार्बन है? एक ही है,
एक के लिए क्या आएगा मिथाइल। अब देखो जो मेन कार्बन है, मेन चेन है, उसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन होगा तो फॉर्मेट, दो कार्बन होगा तो दो कार्बन के लिए यूज किया जाएगा एसिटाइल वाला, एसिटाल्डिहाइड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, एसिटाइल हो गया, क्लोराइड। यहाँ पे जो आपका यूज होगा, जैसे यहाँ पे एक कार्बन का फॉर्मेट एसिड, दो कार्बन का यूज होगा एसीटेट। क्या यूज होगा, एसीटेट। इनको लिखते जाइए। हेड है आपका CH3 COO C2H5। अगर मान लो ये आ जाए तो नेमिंग क्या होगी, ये आपका हो गया IUPAC नेम। देखो मेन चेन आपकी हो गई ये, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी मेन चेन। नंबरिंग आप कहां से करोगे, जहां पे COO को नंबर कम मिले 1 2, 1 पे आपका आ गया इथाइल, 1 इथाइल, दो कार्बन के लिए क्या आएगा आपका एसीटेट। क्लियर है, तो इसका नाम क्या होगा 1 इथाइल एसीटेट। अगर तीन कार्बन आ जाए, जैसे ये वाली नेमिंग हो आपकी CH3 COO C2H5, मान लो यहाँ पे एक और लग जाए आपका CH3 CH2, तो मेन चेन तो आपकी ये रहेगी। ये आपका कौन सा हो जाएगा ब्रांच, मेन चेन बोलेंगे जिसमें आपका COI और नंबर ऑफ कार्बन की आपकी मैक्सिमम रहनी चाहिए 1 2 3। तो IUPAC नेम क्या आएगा इसका। अब कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि अगले वाले लेक्चर में उसको जरूर ले लूं लास्ट में, ठीक है। तो IUPAC नेमिंग क्या होगी आपकी 1 2 3। 3 के लिए क्या आएगा, पहले ब्रांच का नाम 1 पे लगा हुआ है आपका इथाइल, तीन कार्बन के लिए क्या आएगा प्रोपेनॉइड। क्लियर है। अब बात करें यहाँ पे कॉमन नेमिंग की लास्ट, तो कॉमन नेमिंग क्या होगी यहाँ पे, इसका नंबर है 4। एक पे ये तो आपका इथाइल हो गया ब्रांच की तरह। जो मेन चेन है उसमें कितने कार्बन है, तीन कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है आपका प्रोपियोन। क्या यूज किया जाएगा प्रोपियोन, और लास्ट में क्या लगाएंगे ATE, तो क्या हो जाएगा प्रोपियोनोइड। क्लियर है, तो 1 इथाइल प्रोपेनॉइड, इथाइल प्रोपियोनेट। क्लियर है। चलिए इसे एक बेंजीन वाला कंपाउंड और देख लेते हैं, ठीक है। इन पे मैं कम एग्जांपल क्यों करा रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम ये आपके जनरली एग्जाम में कुछ नहीं आते, कभी कभार पूछे जाते हैं या फिर कभी कभार रियली इनका यूज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताए जा रहे हैं। क्लियर है। करिए इसे एक ये वाला कर लीजिए। अगर मान लो ये आ जाए COO CH3, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, देखो इसका नाम होगा, एक कार्बन लगा यहाँ पे मिथाइल, तो ये हो गया मिथाइल। इसको क्या बोलोगे आप, इस कंपाउंड का नाम होगा बेंजीनोइड। क्या नाम होगा, नाम होगा इसका बेंजोइड, ठीक है, तो मिथाइल बेंजोइड। क्लियर है। अगर मान लो बेंजीन पे COO CH3 लगा हो तो इस पूरे को क्या बोलोगे मिथाइल बेंजोइड। क्लियर है। जल्दी करिए इसे, जल्दी करो, हो गया होगा। तो यहाँ पे आपकी एस्टर की नेमिंग भी फिनिश होती है। अब आपने एक छोटा सा टॉपिक बचा है एनहाइड्राइड, तो उसको भी छोटे से फॉर्म में देख लेते हैं। क्लियर है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, जल्दी करिए। हो गया, चल देखिए एक दो नेमिंग इसकी भी देख लेते हैं, जिसके बाद आज का लेक्चर करते हैं एक पे फिनिश, ठीक है। उससे पहले मैं आपकी करता हूं वीडियो को चेक। चलो सहम सा जाता है, अलग हो जाता है, ना ये भाई पूछे ये कहाँ चला जाता है, लोग की बातें हैं, बातों पे यादें हैं, एनहाइड्राइड। चलो देखिएगा, देखो अगर मान लो आपका COOR, देखो यहां तक के कंपाउंड को तो आप क्या वही बेंजोइक एसिड की तरह बिहेव करोगे, कोई जो उसके आगे जो कंपाउंड लगा हुआ है COOR, इस कंपाउंड को क्या बोलोगे एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। क्लियर है, इसे क्या बोलोगे आप, तो क्या होगा, चलिए
पहला एग्जांपल आपका ले लिया जाए, ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में आपकी नेमिंग क्या होगी, लास्ट पे लगाया जाएगा एनहाइड्राइड। मतलब सिंपल मैं आपको क्या बता रहा, जो ये होगी मेन चेन, ठीक है, उसमें क्या लगाएगा आप, वो एक लगाना है आपको, और नेक्स्ट जो आगे का बचेगा वो एनहाइड्राइड। जैसे पहला एग्जांपल आपका ले लिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O O CO CH3, इसका नाम क्या होगा, देखो इसे क्या बोलोगे आप, इसे क्या बोलोगे, इसका नाम आपका होगा इथेन, लास्ट में आएगा ओइक, मतलब इथेनोइक। इसको क्या बोलोगे बचे हुए को, इसको बोलोगे आप ओहो यहाँ तक, ठीक है। जो बचा हुआ है इसे क्या बोलोगे, एनहाइड्राइड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, थोड़ी सी गड़बड़, चलो देखो यहाँ पे आपका CO CH2 CH3 ये। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, ठीक है। इसको बोलोगे एनहाइड्राइड। क्लियर है। तो एनहाइड्राइड के ऊपर आपका ज्यादा पूछा नहीं आता, इसलिए इसके ऊपर मैंने आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए। काफी रेयर केस है, कभी कभार आपका पूछा जाएगा, वो भी आपके यही दो कंपाउंड जनरली पूछे जाते हैं, तो ये मैंने आपके करा दिए गए हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर